अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कुछ अपना टोपोलॉजीज़ वाले टॉपिक के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, कौन सी टोपोलॉजी हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है, हमने ये देखा था कि कौन सी टोपोलॉजी हमारे लिए बेस्ट होती है। उसके लिए हमने ये बात की थी कि हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो फ़लाँ टोपोलॉजी है ये मतलब बला पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। सॉरी जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। सही। हमने कहा था कि हम ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते स्टार्ट में कि कौन सी टोपोलॉजी हमारे लिए बेस्ट है। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे, डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है। आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो नेटवर्क है, उसकी रेंज कितनी है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, या कितने नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं उस नेटवर्क को यूज़ करेंगे। उसी लिहाज से हमने थोड़ा सा देखा था टोपोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था जी मैश टोपोलॉजी के बारे में। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? जिसमें हमारी तमाम की तमाम डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। जिसे हमने कहा था कि एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ। सेंटर में कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी हब, कोई भी स्विच या इस तरह की कोई भी इंटरमीडिएट नोड मौजूद नहीं होती जो कि इनको आपस में कम्युनिकेट करवाती है, बल्कि तमाम डिवाइसेस जो हैं वो डेडिकेटेड कनेक्शन होता है उनका आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही होती हैं। और उन मतलब कोई भी ऐसा सिंगल चैनल कह लें कि दो डिवाइसेस के दरमियान जो सिंगल चैनल होता है उसकी कैपेसिटी वो सिर्फ दो डिवाइसेस ही शेयर कर रही होती हैं। कोई इसके अलावा जो तीसरी डिवाइस है या कोई थर्ड पार्टी है जो उस सिस्टम को या उस बैंडविड्थ को यूटिलाइज नहीं कर रही होती। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा था कुछ स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी के कुछ अपने फ़ायदे नुकसान थे, मैश टोपोलॉजी के कुछ अपने फ़ायदे और नुकसान थे। रिंग टोपोलॉजी हमने देखी थी। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी देखी थी, कम्बिनेशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी की डिफरेंट वेरिएशंस थी, उसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वाला टॉपिक पढ़ा होगा। स्लाइड्स वगैरह जो मैंने दी हैं वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी जाके। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने जहाँ पे स्टॉप किया था वो थी जी प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जब हमने कुछ अपने बेसिक लेक्चर पढ़े थे स्टार्ट में तो हमने कहा था कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हमने यस सर। वो पोस्ट ऑफिस वाली एग्जांपल देखी थी कि किस तरह से हमारा जो एनवेलप है क्या उसकी दूसरी जगह के ऊपर जाता है, और किन किन चीज़ों को, किन किन कंपोनेंट्स को, जब हम कंपोनेंट्स की बात की थी, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी, तो तब हमने प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो हमारी जो डिवाइसेज हैं नेटवर्क के ऊपर वो कनेक्ट तो हो सकती हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपस में बातचीत नहीं कर सकती। अच्छा जी, प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा सामने जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो जी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स के आगे जो फर्दर आगे डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोकॉल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको देखेंगे। स्टैंडर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती है, इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जी, प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन लिखी है सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशंस। अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने पोस्ट ऑफिस वाली वो उस एग्जांपल को देखा था तो हमने कहा था कि जब आप इन्वेलप एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं तो आपको कुछ टिकट्स लगाने पड़ते हैं ऊपर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के डहाने के कुछ अपने टिकट्स होते हैं जो 1 से 2 आपको चिपका करने होते हैं वहाँ आपके इन्वेलप के ऊपर। अगर आप वो टिकट्स नहीं लगाते तो आपको जो इन्वेलप है, आपको जो एक मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेलप, वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर नहीं होगा। क्यों? आपने उनके जो रूल्स हैं पोस्ट ऑफिस के उनको फॉलो ही नहीं किया। कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो नेटवर्क के अंदर भी कुछ इस तरह से ही होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है और उन रूल के तहत आपकी जो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होती है, अकम्प्लिश की जाती है। अच्छा, प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं। सबसे पहले प्रोटोकॉल पढ़ लेते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं। व्हाट टू कम्युनिकेट, हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हेन टू कम्युनिकेट। अच्छा, प्रोटोकॉल जो है हमारे पास वो 3 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। प्रोटोकॉल 3 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कि हमने कम्युनिकेट यानी भेजना क्या है, कौन सा मैसेज हमने सेंड करना है। आया कि वो मैसेज जो हमारे पास वो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स है, तो कोई भी हो सकता है हमारे पास मैसेज। हमने कम्युनिकेशन जो करनी है हमारे पास बेसिकली मैसेज क्या है, क्या कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, क्या सेंड करना चाह रहे हैं।
उसके बाद हमने उसको अगर सेंड करना है तो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या टेक्निक्स, या कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी वो वाली जो कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे, और कब कम्युनिकेट करवाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तीनों जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमें प्रोटोकॉल्स के अंदर मिलते हैं कि क्या कम्युनिकेट करवाना है, कैसे कम्युनिकेट करवाना है, और कब कम्युनिकेट करवाना है, उसका स्पेसिफिक टाइम कौन सा है। उसके बाद प्रोटोकॉल्स के कुछ की एलिमेंट्स हैं। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। ओके। कुछ की एलिमेंट्स हैं जी आपके प्रोटोकॉल्स के। की एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले सिंटैक्स, उसके बाद है जी सिमेंटिक्स, और उसके बाद थर्ड चीज़ आपके पास टाइमिंग। ओके जी। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग वन बाय वन जो हम डिस्कस कर रहे थे। सिंटैक्स क्या चीज़ है? डेफिनेशन लिखिए जी, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेट ऑफ डाटा। स्ट्रक्चर जो होता है या फॉर्मेट जो होता है आपके डाटा का, वो किस तरह का होगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और फॉर्मेट कैसे होगा, हमने बात की थी कि जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास वो काम करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स, 0 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जितना भी हमारा डाटा होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 0 1 की फॉर्म में। 0 1 0 0 1 1 0, इस तरह करके जो हमारा डाटा है वो सेंड होगा 0 1 की फॉर्म में। तो हमने उस जो 0 1 की फॉर्म है, उस 0 1 के जो एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है डाटा को, उसको अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे पास ये लास्ट वाली 4 बिट्स हैं, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रही है। लास्ट वाली 4 बिट्स हैं, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। उसके बाद जो आगे यहाँ पे जो फर्स्ट वाली 4 बिट्स हैं, ये किस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो बिट्स हैं, यहाँ पे ये जो 4 बिट्स हैं 1 1 0 1, ये बता रही हैं कि हमारे पास जो सोर्स एड्रेस है, मतलब जो डिवाइस डाटा सेंड कर रही है उसका एड्रेस क्या है। इन 4 बिट्स के अंदर उस चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, जो डाटा सेंड हो रहा है, ये जिस डिवाइस से सेंड हो रहा है उसका आईपी एड्रेस क्या है, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, ये 4 बिट्स जो है ये हमें ये बता रही है। उसके बाद जो फर्दर आगे 4 बिट्स हैं, ये वाले 4 बिट्स हैं, ये हमें इस चीज़ के बारे में बता रही हैं कि ये जो जिस डेस्टिनेशन पे डाटा जा रहा है, जिस जो रिसीविंग डिवाइस है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। ठीक है, उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। तो ये वाली जो 4 बिट्स हैं ये इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, पूरे का पूरा डाटा का फॉर्मेट होता है जो हमें ये बताता है कि ये जो 4 बिट्स हैं ये इस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं, ये जो 4 बिट्स हैं ये इस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जी सिंटैक्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा या सिंटैक्स ऑफ प्रोटोकॉल। सिंटैक्स के अंदर ये चीज़ें या इस तरह के पैटर्न्स को, इस तरह के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, डाटा का जो फॉर्मेट होता है। इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके जी। उसके बाद है जी सिमेंटिक्स। सिमेंटिक क्या चीज़ें होती हैं? मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन बिट्स। जो आपके पास बिट्स जा रही हैं, हर जो सेक्शन जा रहा है 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 1 0, इस तरह का जो सेक्शन होता है हर बिट का, इन तमाम बिट्स के जो सेक्शन के साथ कौन कौन से एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जो रिसीविंग डिवाइस है जो एंड पे डाटा को रिसीव कर रही है वो किस तरह से इन बिट्स को इंटरप्रेट करती है। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो बिट्स हैं इनको आपस में इनका क्या मतलब लेती है, इनको किस तरह इंटरप्रेट करती है, मतलब नहीं लेती, इनको किस तरह इंटरप्रेट करती है। आप इंटरप्रेट से क्या मुराद है कि ये जो बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रिसीविंग डिवाइस है वो ये कहती है कि जैसे ही मुझे ये वाला पैटर्न रिसीव हो, तो इसका क्या मतलब है, स्पेसिफिक पैटर्न का ये मतलब होगा कि जो रिसीविंग डिवाइस है वो ये कह रही है कि मुझे ये वाली बिट्स या इन बिट्स के अकॉर्डिंगली जो भी डाटा था वो रिसीव हो चुका है, आप अब दोबारा नेक्स्ट कोई बिट्स भेजो। ठीक है, दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करो। इनका क्या मतलब है इन बिट्स का, स्पेसिफिक पैटर्न का ये मतलब होगा कि ये वाला जो मुझे डाटा रिसीव हो चुका है, अब जो रिसीविंग डिवाइस है, जो डेस्टिनेशन डिवाइस है, वो दोबारा से कोई ना कोई बिट्स, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है आप लोगों से। ये जो आपकी सेंडिंग डिवाइस है उसे कोई दोबारा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है ये इस चीज़ को परखा जाता है, इस चीज़ को इंटरप्रेट किया जाता है कि स्पेसिफिक बिट्स जो होती हैं उन पैटर्न के अगेंस्ट आपके कौन से एक्शन जो है वो परफॉर्म होंगे। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके। उसके बाद थर्ड चीज़ है जी आपके पास जो की एलिमेंट्स है वो है टाइमिंग। एक परफेक्ट टाइम होगा डाटा को सेंड करने का। आपने किस टाइम पे डाटा को सेंड करना है, आप जिस टाइम पे डाटा को सेंड कर रहे हैं उसी टाइम पे या उससे अगले टाइम पे वो जो रिसीविंग डिवाइस है वो डाटा को रिसीव करेगी या कब करेगी रिसीव। टाइमिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटोकॉल्स के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर।
हमने पहले भी बात की थी, कोटेशन ही पढ़ी थी कि जैसे आप मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है जी बेटर लेट देन नेवर, कि ना पहुंचने से बेहतर है कि थोड़ा सा देर से पहुंच जाए। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर ये बात उल्टी है, कम्युनिकेशन के अंदर जब हमारे पास कोई डाटा टाइमली नहीं पहुंचता तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग भी प्रोटोकॉल्स के अंदर इन्वॉल्व है ये चीज़ कि जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो प्रोटोकॉल्स के तहत तो उसके अंदर वो जो टाइम है आपके डाटा का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं। व्हेन टू सेंड सीक्वेंसिंग ऑफ डाटा एंड हाउ फास्ट स्पीड मैचिंग ऑफ डिवाइसेस। एक तो जो डाटा आप सेंड कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस के साथ जाना चाहिए, ये नहीं कि आप यहाँ पे जो डाटा सेंड कर रहे हैं उसका सीक्वेंस कुछ और है। यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स जो हैं, पैकेट नंबर 1 जो है यहाँ पे पहले सेंड हो रहा है और वहाँ पे रिसीविंग साइड पे जाके पैकेट नंबर 2 जो है वो पहले रिसीव हो रहा है, पैकेट नंबर 1 रिसीव ही नहीं हुआ, तो आपके डाटा का जो सीक्वेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डाटा फ्लो। डाटा के फ्लो को समझना बड़ी एक ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी जो डाटा का फ्लो है वो कैसा है। डाटा का फ्लो से क्या मुराद है कि अगर आप डाटा सेंड कर रहे हैं 100 MB का, जो डाटा सेंडिंग साइड है, जो आपकी सेंडिंग डिवाइस है वो डाटा को सेंड कर रही है 100 MB का डाटा सेंड कर रही है, लेकिन जो रिसीविंग साइड है या जो रिसीविंग डिवाइस है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस डाटा को प्रोसेस करने की कि वो एट अ टाइम जो है 100 MB डाटा को प्रोसेस कर ले। वो एट अ टाइम जो डाटा को प्रोसेस कर रही है वो डाटा है 5 MB, तो आपको बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी बिट्स हैं, जितना भी डाटा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो डाटा के फ्लो को समझना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये भी इसके टाइमिंग के अंदर आता है, प्रोटोकॉल की टाइमिंग के अंदर। तो ये थे जी इसके 3 एलिमेंट्स की प्रोटोकॉल्स, की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके। अगर कोई क्वेरी को क्वेश्चन हो तो आपने नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के ऊपर। तो जो इस सेशन के बाद, इस लेक्चर के बाद जो है वो अपने क्वेश्चन। मैसेज आया, वो कह रहा है कि नहीं क्लियर, एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, मैं ये कह रहा था तो बोल दिया करें ना, वैसे बोल दिया करें, वैसे पता नहीं पड़ पाता। अच्छा जी, की वो आई एलिमेंट्स थिंक मैसेज आ रहा है। की एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा था। की एलिमेंट्स के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सिंटैक्स, उसके बाद सिमेंटिक्स और उसके बाद होता है आपके पास टाइमिंग। सिंटैक्स क्या होता है? आपके जो डाटा होता है, आपका जो डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स डाटा होता है आपके पास 0 1 की फॉर्म में। तो इन बिट्स का कोई ना कोई एक पैटर्न होता है, कोई ना एक स्ट्रक्चर होता है। तो सिंटैक्स के अंदर हम क्या चीज़ समझते हैं कि हम उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को देख के, स्पेसिफिक पैटर्न को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वाली जो बिट्स हैं ये इस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर रही हैं। ये जो 4 बिट्स हैं ये एक चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं। लेट्स सपोज मैंने कहा था कि ये जो 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं ये वाली, ये आपका जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसको डिफ़ाइन कर रही होंगी। ये जो 4 बिट्स हैं ये आपका जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको डिफाइन कर रही होंगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ 4 बिट्स और हों, वो आपका जो सोर्स पोर्ट एड्रेस है, ठीक है, जहाँ से आपका डाटा सेंड हो रहा हो उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक पोर्ट होगी। ये जो 4 बिट्स हैं वो इस चीज़ को डिफाइन कर रही हैं। तो ये जो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है आपकी बिट्स का, वो इन तमाम की तमाम चीज़ों को डिफाइन किया कर रहा होता है कि आपकी ये जो बिट्स हैं इनका मतलब क्या है बेसिकली। ये जो 4 बिट्स हैं इनका क्या मतलब है, ये जो 4 बिट्स हैं इनका क्या मतलब है, ये जो 4 बिट्स हैं इनका क्या मतलब है। उसके बाद सिमेंटिक्स की मैंने बात की। सिमेंटिक का क्या मतलब होता है कि आपके ये जो स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिंटैक्स होता है जो फॉर्मेट डाटा का, इसको जो एंड पे डिवाइस है, जो रिसीविंग डिवाइस है, वो किस तरह इंटरप्रेट करती है, किस तरह इनके खिलाफ जो है मतलब एक्शन लेती है कि जो बिट्स हैं स्पेसिफिक, इनको हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से इनको समझना है। लेट्स सपोज ये वाली जो डिवाइस है ये रिसीविंग डिवाइस थी, ठीक है, उसने इस बिट्स को रिसीव किया। बिट को रिसीव करने के बाद अब वो जो आपकी इंटरनेट डिवाइस है, जो आपकी सेंडिंग डिवाइस है, जो डाटा को सेंड कर रही है, उसको ये बताएगी ये वाली बिट्स को रिसीव करने के बाद कि इन बिट्स के बाद जो है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको एक्सपेक्ट कर रही है कि आप मैंने जो सोर्स पोर्ट एड्रेस था या सोर्स आईपी एड्रेस था वो मैंने रिसीव कर लिया है। अब आप क्या करें, जो सेंडिंग डिवाइस है आप क्या करें जी, डेस्टिनेशन का जो पोर्ट आईपी एड्रेस है उसको रिसीव कर, उसको सेंड करें। अच्छा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को रिसीव करने के बाद जो रिसीविंग डिवाइस होगी दोबारा से एक्सपेक्ट करेगी कि आप जो सोर्स का पोर्ट एड्रेस है उसकी जो भी बिट्स बनती हैं वो मुझे फॉरवर्ड करें, मैं उसको रिसीव करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके सिमेंटिक्स जो प्रोटोकॉल्स के अंदर वो काम करते हैं। और तीसरी चीज़ थी आपके पास टाइमिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डाटा की एक सीक्वेंस होता है,
जिस सीक्वेंस के साथ फ्रेम्स को, जिस सीक्वेंस के साथ आपके पैकेट्स को सेंड किया जाता है, उसी सीक्वेंस के साथ फ्रेम्स को रिसीव भी किया जाता है इन पे। अदरवाइज़ अगर वो सीक्वेंस के साथ रिसीव नहीं होगी तो आपके डाटा की जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, आपकी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसे ही नंबर ऑफ बिट्स चेंज होगी तो आपके ऑटोमेटिकली जो मीनिंग है आपकी उस इन्फॉर्मेशन का वो भी चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा डाटा का जो फ्लो है वो बड़ा ज़रूरी होता है कि डाटा अगर 100 MB का डाटा सेंड किया जा रहा है तो आगे जो रिसीविंग डिवाइस है उसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 100 MB के डाटा को प्रोसेस कर सके। अगर वो नहीं करेगी तो आपके डाटा का लॉस होगा। क्लियर है जी? यस सर, क्लियर है। ओके। व्हाट आर स्टैंडर्ड्स? अच्छा, प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं जो आपको ओके। स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स के अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड्स क्या होता है, बेसिकली कुछ मॉडल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, कुछ एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ एक मयार होता है किसी चीज़ का, जिस पे बाकी तमाम लोगों ने या बाकी तमाम चीज़ों ने पूरा उतरना होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को, इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, टीवी की एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में आप टेलीविज़न वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसका स्टैंडर्ड इस टाइप का है कि वो सिर्फ सिंगल जो इनपुट है, सिंगल टाइप के जो सिग्नल हैं, सिंगल टाइप की जो फ्रिक्वेंसी है उसको रिसीव कर सकता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो एक घर के अंदर जो टीवी मौजूद होता है, टेलीविज़न, वो सिर्फ केबल टीवी जो है, केबल आ रही होती है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वो ना तो आप उसे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं, सीपीयू के साथ, मतलब एज अ मॉनिटर नहीं यूज़ कर सकते अपने टेलीविज़न को। उसके अलावा आप उसे उसके साथ यूएसबी वगैरह अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक सिंगल स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो है वो एक चीज़ डिज़ाइन की गई है। इसी तरह आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा कबल जो है हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती थी डिफरेंट कंप्यूटर्स के दौरान के दरमियान, वो भी अलहदा प्रोटोकॉल से हर किस्म की। अगर डेल की कंपनी है तो उसके कुछ अलहदा प्रोटोकॉल से, इंटेल की कंपनी है तो कुछ उसके कुछ अपने अलहदा प्रोटोकॉल से, उन प्रोटोकॉल्स की बिना पे, उन इम्प्लीमेंटेशंस की बिना पे जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती थी। लेकिन उसके बाद कुछ अर्सा बाद एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए, एक मॉडल बना दिया डेवलपमेंट का कि जो भी कंपनी के अब डिवाइसेज हैं जो भी कम्युनिकेट करेंगे आपस में, वो कुछ इन स्टैंडर्ड्स को एक पाथ दे दिया गया। ठीक है, एक डायरेक्शन दे दी गई कि इस डायरेक्शन को फॉलो करके आप क्या करना है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है, तमाम कंपनी जो है, उन्होंने क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ठीक है जी। Standard provides a model for development that makes possible for a product to work regardless of the individual manufacturer। वही बात कि बजाय इसके कि हर इंडिविजुअल जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी दूसरे के साथ अपने किसी इम्प्लीमेंटेशन के तहत या अपने किसी प्रोटोकॉल के तहत कम्युनिकेट करे, वो किसी एक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे और उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। इसकी अगर आपको समझ नहीं आई तो आगे एक छोटी सी एग्जांपल आ रही है, एक डायग्राम आ रही है, उस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके सर। ओके। ये क्या कर रहे हैं जी, एनोटेशन वगैरह ना करें, छेड़खानी ना करें। अच्छा, स्टैंडर्ड्स आर एसेंशियल इन क्रिएटिंग, मेंटेनिंग ओपन एंड कम्पिटिटिव मार्केट्स। वही बात आ गई कि एक चीज़ आप मार्केट के अंदर लेने जाते हैं, आप लेट्स को जाते हैं कि मैंने एलईडी परचेज़ करनी है, आप वो एलईडी परचेज़ करेंगे जिसके साथ केबल टीवी भी कनेक्ट हो जाता है, जिसके साथ यूएसबी भी कनेक्ट हो जाती है, जो एज अ मॉनिटर भी काम करती है, उसके साथ आप VGA वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर एलईडी LCD जो कि सिर्फ केबल टीवी को सपोर्ट करते हैं। तो मार्केट के अंदर या मार्केट ग्रोथ के अंदर इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपके अंदर मार्केट के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेज जो कि यूनिवर्सल जिसे हम बोलते हैं, कि एक चीज़ होती है यूनिवर्सल, एक होती है जो चीज़ जो मैनुअल होती है, सिर्फ एक सिंगल पर्पज़ के लिए काम करती है, हम उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। ग्रांटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरऑपरेबिलिटी, इसका भी क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, डिवाइसेज जो होती हैं, वो जो कि तमाम बाकी तमाम डिवाइस के साथ कंपेटिबल होती हैं। ठीक है जी, बाकी तमाम डिवाइस के साथ कंपेटेबल होती हैं, जो एक डिवाइस है जो तमाम के साथ कम्युनिकेट कर ले, ना कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सके या किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसे हम यूज़ करें। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी,
स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चीज़ को समझने के लिए कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस होती हैं वो किस तरह से काम करती है और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं वो किस तरह से काम करती हैं। यहाँ पे यस सर। इसको आप देखें, यहाँ पे लेफ्ट वाले डायग्राम को, ये जो डायग्राम आपको दिखाई गया ये बेसिकली ये आपकी क्या सोर्स है, ठीक है। कोई एक स्टेशन है जो डाटा को सेंड कर रहा है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ये आपका रिसीवर है जो इस डाटा को रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 सोर्स हैं और 3 डेस्टिनेशन डिवाइस, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास 12 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज होंगे इनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। 12 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज होंगे इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो ये जो है ये विदाउट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे तो इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक अलहदा से प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा, एक अलहदा से इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी अलहदा से इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी एक अलहदा से प्रोटोकॉल, एक अलहदा से पाथ, ये एक अलहदा चैनल यूज़ करना पड़ेगा। ये अगर आप गौर करें तो आपके पास वही मैश टोपोलॉजी वाला कोई सिस्टम बन रहा है, लेकिन आप फिलहाल उसको स्किप कर दें, उसको माइंड से निकाल दें, वो एक अलहदा से कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप सिर्फ इस चीज़ को समझें कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड चीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप नॉन स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको हर दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक अलहदा से अपना प्रोटोकॉल, अलहदा से इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 12 आएगा इसका आंसर, मतलब 12 इम्प्लीमेंटेशन की या 12 प्रोटोकॉल्स की आपको ज़रूरत होगी। क्लियर है जी? ये हम नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। और अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, किसी एक स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में हम कोई एक ऐसी डिवाइस यूज़ करेंगे, देखें कोई ऐसी डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस या कोई ऐसी इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करेंगे जो कि तमाम डिवाइस के साथ कंपेटेबल होगी, तमाम फिजिकल इक्विपमेंट्स के साथ, तमाम इंटरमीडिएट नोड के साथ कंपेटेबल होगी। तो इसके लिए आपके पास जितनी आपके पास डिवाइसेज होगी, नंबर ऑफ़ डिवाइसेज, इतनी आपको प्रोटोकॉल चाहिए होंगे। यहाँ पे देखिए हम आप किसी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेपरेट तमाम डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होगी जिस तरह आपके पास नॉन स्टैंडर्ड के अंदर था। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यस सर, क्लियर है। ओके, यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को वो वाला स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, उसके बाद आपके पास हैं जी कुछ प्रोटोकॉल्स की कुछ कैटेगरी, सॉरी स्टैंडर्ड्स की कुछ कैटेगरीज हैं। जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, उनको 2 तरह की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आपके पास डिफेक्टो और दूसरे होते हैं आपके पास डिजोर। अच्छा, इन दोनों में अब क्या डिफरेंस है डिफेक्टो और डिजोर में? डिफेक्टो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्रॉपरली आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी लीगल अथॉरिटी की तरफ से असाइन नहीं किया जाता या किसी लीगल अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव नहीं किए होते। इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम जो किसी कन्वेंशन के थ्रू या किसी फैक्ट के थ्रू लागू किए जाते हैं या अपने किसी वाइड स्प्रेड यूज़ की वजह से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो होते हैं डिफेक्टो। उनको क्या बोलते हैं? डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स। और डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स के आगे 2 फर्दर टाइप्स हैं, एक होती है प्रोप्राइटरी एंड, और दूसरी होती है आपके पास नॉन प्रोप्राइटरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोप्राइटरी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो स्पेशल किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिस तरह को आपकी फैक्ट्रीज होगी, आपकी डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जिनके अपने कुछ सेटअप रूल्स, कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ अपने एसओपीज होते हैं, इन रूल्स को फॉलो करके वो जो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, जो भी चीज़ होती हैं, ये होते हैं आपके पास डिफेक्टो। डिजोर ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बाकायदा किसी लेजिस्लेशन अथॉरिटी की तरफ से या किसी लॉ या किसी गवर्नमेंट की तरफ से पास किए जाते हैं। इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको हम डिजोर स्टैंडर्ड बोलते हैं। इन 2 चीज़ों के पास इतना ही आप याद रखें, जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसी कन्वेंशन या किसी फैक्ट से जो है वो जोर में आते हैं, और जो आपके पास जो डिजोर स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बाकायदा किसी लेजिस्लेशन अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट या लॉ की तरफ से अप्रूव किया जाता है। क्लियर है जितनी बात? यस सर, क्लियर है। आज के लिए हमारा बस इतनी, ये जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1 पे हमने काफ़ी टाइम लगाया, मतलब कम बेश हमारे जो 4 से 5 लेक्चर जो हैं वो हमने इस पर टाइम स्पेंड किए। और उसकी वजह यही थी कि इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह ये थी कि आपके थोड़े से जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स बन जाएँ, यहाँ पे आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएँ, ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी? यस सर। ओके जी।